किधर से बैठे हैं भाई। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का दूसरा चरण है। और इस जो कि हमारा 1021वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, और आज की इस बाल कवि सम्मेलन, इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे हमारी बड़ी दीदी, इस पटल पर विगत बहुत समय के बाद जुड़ रही हैं, श्रीमती शशि ओझा जी, जो कि हमारे बाल प्रहरी के शुभचिंतकों में भी हैं। आपने कई लोगों को बाल प्रहरी पत्रिका से जोड़ा है। मुख्य अतिथि श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं भोपाल से। और संचालन करेंगे हमारे साथी नीरज नरेंद्र पाल सिंह जी, जो कि प्रवक्ता हैं गणित के और जीआईसी चौरा हॉलबाग में, और हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति से भी जुड़े हैं। और आज के इस पटल पर हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर भगवती पनेरू जी, जो कि एक शिक्षाविद होने के साथ साथ बच्चों के लिए भी आपका महत्वपूर्ण काम है। अनीता गंगाधर जी जयपुर में है, अजमेर की रहने वाली हैं, आजकल जयपुर में संभवतः हैं। सरोजनी कुकरेती दीदी जुड़ चुकी हैं हमारे यहाँ कोटद्वार से। सुनील कुमार माथुर साहब हमारे साथ जोधपुर राजस्थान से। कृपाल सिंह शीला जी हमारे भारत ज्ञान विज्ञान समिति के जिला अल्मोड़ा के सचिव। श्रीमती पुष्पलता जोशी जी हल्द्वानी से हमारी पत्रिका की संरक्षक हैं। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी दरभंगा से। रुखसाना बानो जी मिर्जापुर से। श्वेता मिश्रा जी पहली बार हमारे साथ जुड़ेंगे बरेली से। रूपा राज जी लखनऊ से हमारे बीच। आदरणीय संगीता गुप्ता जी, जो कि हमारी बाल प्रहरी के संरक्षक भी हैं ग्वालियर से। श्रीमती शशि त्यागी जी अमरोहा से। डॉक्टर मधु प्रधान जी कानपुर से। और श्री सुभाष यादव जी नोएडा से। और हमारे इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले हमारे बीच आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आर्सो सर, निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले सभी अतिथिगण, साहित्यकारगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम में, जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज इस कार्यक्रम में बाल कविताएं पढ़ी जानी है, देश प्रेम से, राष्ट्रीय एकता से संबंधित। और ये जो कार्यक्रम है आज, ये क्रिसमस के अवसर पर रखा गया है। तो सबसे पहले आपको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक प्रतिनिधि रचना केवल बगैर भूमिका के रखेंगे तो सबको अवसर मिलेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। केवल एक प्रतिनिधि रचना। और जैसा मैं अन्य दिनों भी कहता हूँ, इस जैसे कि ऑफलाइन कार्यक्रम में अगर हम किसी की कविता की दाद देते हैं, उसका प्रोत्साहन देते हैं, वाह वाह कहते हैं। यहाँ अगर वाह कह देंगे तो आवाज इको होगी, और जो जो अच्छी कविता सुना रहे हैं उसको, उसका भी हमारी कुमाऊनी भाषा में हमें भट्ट बैठ जाएगा। तो हमारे साथी ध्यान रखेंगे, मदद करेंगे। बस अपने जिस समय अपनी बारी आती है माइक ऑन करेंगे, बाकी समय बंद कर देंगे। तो अगर आपको उत्साहवर्धन के लिए मैं निवेदन करूंगा कि चैट बॉक्स पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं लिखित तौर पर, जो कि सभी साथियों को दिखे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में के लिए मंच सौंपता हूं अपने साथी नरेंद्र पाल सिंह सर को। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है, मेरी भी आ रही होगी। हाँ, स्वागत है सर आपका। सर बहुत बहुत आभार आपका सर। आज 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार, आज राष्ट्रीय एकता पर आधारित बाल कविताओं के पाठ होना है। और आप सभी को सर्वप्रथम हमारे हिंदू धर्म के अनुसार आज तुलसी दिवस भी है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस पर मैं 2 लाइन बोलूंगा। हर घर के आंगन में तुलसी, हर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान। जिस घर में तुलसी है रहती, वो घर स्वर्ग समान, वो घर स्वर्ग समान। तो आज मैया तुलसी का जो दिवस है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है सभी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। तो आज इसी के शुभारंभ पर मैं हमारे बाल साहित्य संस्थान और बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे जी का मैं आभार प्रकट करता हूं। और हमारे बाल साहित्य संस्थान
और साहित्य संस्थान और बाल प्रहरी के संरक्षक हमारे परम आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी का भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। वो प्रतिदिन हमारे मंच से जुड़ करके हमारे प्यारे बच्चों को नई नई बातें और चैट बॉक्स के द्वारा उनको उत्साहवर्धन करते रहते हैं। साथ ही हमारे इस बाल प्रहरी साहित्य संस्थान के संपादक परम आदरणीय श्री उदय किरोला जी का मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं कि उनके द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। और दूसरा, उन्होंने हम अपने छोटे भाइयों की तरह मान करके हमें इस क्षेत्र में थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया और उन्हीं के पथ पर चलते हुए मैं अपनी इस यात्रा को आगे चलायमान है मेरी, तो इनका बहुत बहुत आभार। हमारे शिक्षा विभाग से ही उप शिक्षा निदेशक और वर्तमान में प्रधानाचार्य गोचर डाइट गोचर में कार्यरत हमारे परम आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उनके दिए गए निर्देशों को और प्यारे बच्चों को दिए गए नई नई नवाचार के तहत जानकारियां और उनके प्रति के द्वारा दिए गए बहुत बहुत अच्छे अच्छे विचार हम सभी को लुभाने वाले, तो उनका मैं बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज हमारा ये 1081वां अंक है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज रखा गया है। आज के अध्यक्षता कर रही हमारी बड़ी दीदी श्रीमती शशि ओझा जी भीलवाड़ा राजस्थान से, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही आज के हमारे मुख्य अतिथि और संरक्षक बाल प्रहरी के श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल मध्य प्रदेश से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये आज हमारे 18 प्रतिभागी हैं और 18 प्रतिभागियों में समय लगेगा ही जरूर। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपना माइक और वीडियो ऑफ रखेंगे, जब हमारी प्रस्तुति होगी तभी उसी समय ऑन करेंगे दोनों चीज, जिससे कि हम सभी उसको बहुत आराम से सुन सकें। बीच में यदि हम ऑन कर देते हैं तो उससे इको उत्पन्न होता है और इको उत्पन्न होने से जो आपकी मेहनत से तैयार की हुई संरचना है, जो भी आपकी रचना बनाई गई है और स्वरचित करी गई है, वो सुनने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से फिर वो आनंद नहीं आ पाता जिसके लिए हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं। तो आज के शुभारंभ करने से पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करता हूं और कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आज मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे अध्यक्षा मैडम को, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से है, लेकिन उनका अध्यक्षीय भाषण जो है वो अंत में होगा। पहले हम उनकी जो स्वरचित जो उन्होंने तैयार किया है राष्ट्रीय एकता के ऊपर, जो भी कविता है या कहानी है, पाठ जो करेंगे वो बहुत, हम उसको बहुत आतुर है सुनने के लिए। तो मैं आज आमंत्रित करता हूं मंच पर आदरणीय बड़ी दीदी श्रीमती शशि ओझा जी भीलवाड़ा राजस्थान से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय मंच, सादर नमन। इस मंच पर बाल प्रहरी के संपादक सचिव श्रीमान किरोला साहब ने जो आज मुझे समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और संचालक महोदय का संचालन बहुत अच्छा हो रहा है। आपका अभिवादन, स्वागत। और इस किरोला साहब जो है इस मंच को सूर्य की तरह निरंतर जो है ऊर्जावान बना रहे हैं। देश के करोड़ों बच्चों, देश और विदेश में भी अलग जगा रहे हैं। काफी लंबे समय से मुझे था, ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस तरह से आप सभी का अभिवादन। और इस पटल पर जो मुख्य अतिथि जी हैं श्री पुरुषोत्तम जी तिवारी जी मध्य प्रदेश भोपाल से, आपका भी अभिवादन, स्वागत। माँ शारदे को नमन। और किस तरह से एक वट वृक्ष की तरह श्रीमान उदय किरोला साहब पूरा इसको छाया दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, मशाल जला रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में। यह बहुत सराहनीय है। और इनके साथ साथ इनके जो स्तंभ हैं
बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है जो बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, श्रीमान श्याम पलट पांडे जी, श्रीमान आकाश सारस्वत जी और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आपका भी मैं बहुत बहुत सादर नमन, आपकी कार्यशैली को प्रणाम। और चारों मिलके किस तरह से करोड़ों बच्चों को नमन, आपने करोड़ों बच्चों को जो तेजस्विता प्रदान की है और नैतिक मूल्यों से जोड़ा है, साहित्य, दर्शन, सांस्कृतिक धरोहर जो उनको सौंपी है, ऐसा कहीं भी काम नहीं होता है। मैं काफी समय से, मैं भी इस पटल से जुड़ी हुई थी। तो ठीक है, अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। आज तुलसी का दिवस भी है, तुलसी मैया का दिवस भी है, और क्रिसमस पर सभी देशवासियों को, इस पटल के मंच के सभी बच्चे और सभी को जो है मैं अपार बधाइयां देती हूँ, शुभकामनाएं हैं। और अटल जी की जयंती भी है आज। तो इस तरह से बहुत खुशी का दिन है ये। रचना पर आती हूँ। मेरी रचना का विषय है सीमा के प्रहरी, मां शारदे को नमन। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। मां शारदे को नमन। इसमें सीमा के प्रहरी की महिमा बताई गई है कि किस तरह से वो देश की रक्षा करता है। सीमा के प्रहरी बन हम तो आगे बढ़ते जाएंगे, सीमा के प्रहरी बन हम तो आगे बढ़ते जाएंगे, गद्दारों का नाश करेंगे, सैनिक खूब बचाएंगे, मातृभूमि की रक्षा करते भारत की आन बढ़ाएंगे, सीमा के प्रहरी बन हम तो आगे बढ़ते जाएंगे, नहीं सहेंगे जुर्म कभी हम, दुश्मन को दूर करेंगे, नहीं सहेंगे जुर्म कभी हम, दुश्मन को दूर करेंगे, देश के खातिर मृत्यु गले लगा सदा प्राण अर्पण करेंगे, भाईचारे का पाठ पढ़ा जगत को सीख बांटेंगे, सीमा के प्रहरी बन हम तो आगे बढ़ते जाएंगे, सीमा की घुसपैठ नजर रख बुराइयां मिटा देंगे, सीमा की घुसपैठ नजर रख बुराइयां मिटा देंगे, नियमों का पालन कर हम तो लालच से दूर रहेंगे, रिश्वतखोरी से मुंह मोड़ नैतिकता खूब सिखाएंगे, सीमा के प्रहरी बन हम तो आगे बढ़ते जाएंगे, सीमा के प्रहरी बन हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर दीदी, आपका बहुत अच्छा रचना रही जो सीमा के प्रहरी के ऊपर आपने सुनाई। वाकई में हमारे इन्हीं सीमा प्रहरियों के द्वारा ही हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं और इनके द्वारा ही जो हम लोग बल्कि चैन की नींद सोते हैं। आपने जो ये अपनी रचना बनाई बहुत ही सारगर्भित थी और हम सभी को बहुत अच्छी लगी। बहुत 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 आपका आभार। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, बहुत आभार, हल्द्वानी नैनीताल से डॉक्टर भगवती पनेरू जी को। क्या मैम आप उपस्थित हैं यहाँ पर? डॉक्टर भगवती पनेरू जी, हल्द्वानी नैनीताल से। शायद वो अभी नहीं जुड़ पाई हैं। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जयपुर राजस्थान, जो कि हमारे देश का पिंक सिटी के प्रसिद्ध है, मैं वहां से आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी परम आदरणीय श्रीमती अनीता गंगाधर जी।
क्या मैम उपस्थित है यहाँ पर? शायद अभी मैम नहीं जुट पाई हैं। तो इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं परम आदरणीय श्रीमती सरोजनी कुकरेती मैडम को कोटद्वार पौड़ी से आमंत्रित करना चाहूंगा कि आकर के वो अपनी स्वरचित रचना जो है यहाँ पर प्रस्तुत करें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद भाई। पटल पर उपस्थित समस्त विद्वजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सीधी कविता रखती हूँ अपने आगे। वीर सैनिक, चढ़ हिम शिखरों से करते वो बात, चढ़ हिम शिखरों से करते वो बात, सब भूल गए वो जात पात। चढ़ हिम शिखरों से करते वो बात, सब भूल गए वो जात पात। मन में बस उनके एक बात, मन में बस उनके एक बात, मजबूत इरादे मजबूत हाथ। गर उठे कोई मनहूस नजर, गर उठे कोई मनहूस नजर, पल में मैं भेदूं उसकी नजर। गर उठे कोई मनहूस नजर, पल में भेदूं उसकी नजर। सीमा पर अरि से ले टक्कर, सीमा पर अरि से ले टक्कर, तन मन सब फौलादी होकर। सीमा पर अरि से ले टक्कर, तन मन सब फौलादी होकर। रक्षा हित लहू हुंकार रहा, रक्षा हित लहू हुंकार रहा, अरि को हर क्षण पुकार रहा। रक्षा हित लहू हुंकार रहा, अरि को हर क्षण पुकार रहा। त्यागे देश हित अपने प्राण, त्यागे देश हित अपने प्राण, वीरों तुमको शत शत प्रणाम। त्यागे देश हित अपने प्राण, वीरों तुमको शत शत प्रणाम। धन्यवाद। ये कविता मैंने बाल प्रहरी के ही 1920 में जनवरी में मंच पर किरोली जी द्वारा बोलने पर बोली थी मैंने। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत आभार मैम आपका। आपकी स्वरचित कविता में वाकई में वीर सैनिक के बारे में बताया गया है और पूरा वर्णन किया गया है और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत किया। हम सभी को बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार मैम आपका। धन्यवाद। को पढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने बड़े भाई आदरणीय श्री सुनील कुमार माथुर जी, जोधपुर राजस्थान से। श्री सुनील कुमार माथुर जी, जोधपुर राजस्थान से। हाँ, मेरी कविता का शीर्षक है क्रिसमस आया, क्रिसमस आया, क्रिसमस आया, क्रिसमस आया, खुशियां अपार लाया, प्रेम स्नेह त्याग तपस्या धैर्य सहनशीलता और परोपकार का ये पैगाम लाया। क्रिसमस का ये पावन दिवस आया, खुशियां अपार लाया है। गिरजाघरों पर 4 चांद लगे हैं, मध्य रात्रि में सेंटा क्लॉज आता है और बच्चों को देश प्रेम अमन चैन शांति सद्भाव सजगता का वह पैगाम दे जाता है। क्रिसमस का ये पावन दिवस आया, खुशियां अपार लाया है। संयम अनुशासन और समर्पण का ये पाठ पढ़ाता है। क्रिसमस का ये पावन दिवस आया है, खुशियां अपार लाया है। दिल से दिल को जोड़ता है, इंसानों को इंसानियत का ये पैगाम दे जाता है। क्या बच्चे क्या बड़े सभी के चेहरों पर अपार उत्साह और उमंग दिखाई देता है। प्रभु यीशु के त्याग का ये जन जन को पैगाम दे जाता। क्रिसमस का ये पावन दिवस आया, खुशियां अपार लाया। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर सर, आपका बहुत अच्छी संरचना थी और बहुत ही आपने सारगर्भित करके सुनाई क्रिसमस के ऊपर। हम सभी से बहुत लाभान्वित हुए और बहुत ही अच्छी लगी। आपका बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं हमारे शिक्षा विभाग में आसीन परम आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए कि सर आप आए और यहाँ पर हमको सुविचार अपने और शुभाशीष देकर के हमको सभी को दर्ज करें। सर आप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नरेंद्र जी। सबसे पहले नरेंद्र जी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में हो रहे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही विदुषी परम सम्मानित शशि ओझा जी,
मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे हमारे कर्मठ शिक्षक श्री नरेंद्र जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्यामप्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी के साथ साथ यहाँ पर आमंत्रित समस्त साहित्यकारगण एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज इस महत्वपूर्ण दिवस जो कि तुलसी दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है और क्रिसमस भी है, सबकी दोनों की सभी को बहुत बहुत बधाई और गणों का अभिनंदन है, स्वागत है। एक सशक्त निर्माण में, सशक्त समाज निर्माण में साहित्यकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मेरा तो इतना ही निवेदन होगा कि हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही सामने वाले के प्रति भी करें और बच्चों को वचन के द्वारा उपदेश ना दें, आचरण के द्वारा दें। पुनश्च सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और सभी का स्वागत। और अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने अपने सुविचार यहाँ पर हम सभी को अवगत कराया और हम सभी उसका लाभ उठाएंगे जरूर। बहुत बहुत आभार सर। आज हमको आगे बढ़ाते हुए मैं अपने भाई जो कि बहुत ही क्रियाशील हैं और प्रतिदिन कुछ न कुछ अपने बच्चों के प्रति नवाचार करते रहते हैं और नए नए आयामों पर जाकर के अपनी प्रस्तुति दे करके और बहुत अपना मार्गदर्शन भी मतलब देते हैं बहुत बच्चों को और उनसे बच्चे बहुत प्रभावित भी होते हैं। इसी क्रम में मैं हमारे भाई श्री कृपा सिंह शीला जी जो बासोट अल्मोड़ा से हैं उनको आमंत्रित करना चाह रहा हूं। क्या सर आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र पाल जी। आइए सर, स्वागत। आज जैसा कि राष्ट्रीय एकता पर बाल कविता वाचन का ये क्रिसमस डे पर जो है कहा गया है, तो सभी को सबसे पहले तो क्रिसमस दिवस की बधाइयां और सीधे मैं जो है अपनी रचना पर आना चाहूंगा। मेरा देश, देश हमारा जग से न्यारा, ये तो है दुनिया से प्यारा। देश हमारा जग से न्यारा, ये तो है दुनिया से प्यारा। अलग अलग है वेशभूषा, अलग अलग है खान पान, अलग अलग है वेशभूषा, अलग अलग है खान पान। अनेकता में एकता लिए ऐसा हमारा देश, अनेकता में एकता लिए ऐसा हमारा देश। हरी भरी हरियाली देखो, साफ स्वच्छ परिवेश। हरी भरी हरियाली देखो, साफ स्वच्छ परिवेश। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, मेरे देश की है पहचान। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, मेरे देश की है पहचान। फर फर लहराए तिरंगा, हम सदा करते सम्मान। अलग अलग जाति धर्म हैं, फिर भी हम हैं एक। अलग अलग जाति धर्म हैं, फिर भी हम हैं एक। त्योहारों का देश है भारत, आते रहते त्योहार अनेक। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते जैसे भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते जैसे भाई। प्रेम प्यार त्योहार मनाते, दुख सुख में सब साथ निभाते, दुख सुख में सब साथ निभाते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना सर आपकी, बहुत बहुत आभार। आपने इस देश के पूरे समेट करके जितनी भी हमारी भाषाएं हैं सबके बारे में बताया आपने। अकेले में बहुत सुंदर आपकी रचना और आप से थी अपनी, बहुत अच्छा लगा सर सुन करके। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए
हमारे अच्छे आमंत्रित कवियत्री में हल्द्वानी नैनीताल से आदरणीय बड़ी श्रीमती पुष्पलता जोशी जी, आदरणीय श्रीमती पुष्पलता जोशी जी को आमंत्रित करना चाह रहा हूँ। जी आइए मैम, सादर आपका स्वागत जी है। जी सादर धन्यवाद। आवाज स्पष्ट है, बस इतना बता दीजिएगा। आवाज सुनाई दे रही है? बहुत सही आ रही है मैम, बहुत सही आ रही जी सही तो गला जाम है, लेकिन जैसा भी है धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम इतने विद्वत मूर्धन्य जनों को प्रणाम नमन करती हूँ और ऊर्जावान किरोला जी को जो संस्थापक हैं और संचालक महोदय जो सुंदर संचालन कर रहे हैं, सभी को शुभकामनाएं, बधाई। अब सीधे मैं 4 पंक्तियां और एक बहुत संक्षिप्त रचना रखूंगी। बढ़ते रहो तुम आगे, बढ़ते रहो तुम आगे, ये दुआएं हैं हमारी। बढ़ते रहो तुम आगे, ये दुआएं हैं हमारी। वतन का नाम रोशन हो, वतन का नाम रोशन हो, शुभकामनाएं हैं हमारी, शुभकामनाएं हैं हमारी। तो चंद पंक्ति। निज धर्म संस्कृति ज्ञान हित, निज धर्म संस्कृति ज्ञान हित, अखंड पावन दीप जलाए। निज धर्म संस्कृति ज्ञान हित, अखंड पावन दीप जलाए। धरा पर हो दिव्य प्रकाश, धरा पर हो दिव्य प्रकाश, हिंद का परचम लहराए, हिंद का परचम लहराए। तो यही एक संक्षिप्त सी रचना, कुछ भाव है कि मिलजुल दीप जलाएंगे, मिलजुल दीप जलाएंगे, दुनिया को राह दिखाएंगे। मिलजुल दीप जलाएंगे, दुनिया को राह दिखाएंगे। संकट की इस विषम घड़ी में, संकट की इस विषम घड़ी में धैर्य की क्षमा जलाएंगे, धैर्य की क्षमा जलाएंगे और मिलजुल दीप जलाएंगे। आशाओं के दीप जलेंगे, आशाओं के दीप जलेंगे, सुख का प्रकाश बिखराएंगे। आशाओं के दीप जलेंगे, सुख का प्रकाश बिखराएंगे। दुख के बादल छट जाएंगे, दुख के बादल छट जाएंगे, वह मशाल जलाएंगे, वह मशाल जलाएंगे। अंधकार दूर भगाए, अंधकार को दूर भगाए, चौदिस रोशनी फैलाए। अंधकार को दूर भगाए, चौदिस रोशनी फैलाए। एक राष्ट्र एक ही नारा, एक राष्ट्र एक ही नारा, भूमंडल को दिखलाएंगे, भूमंडल को दिखलाएंगे। और मिलकर बढ़ो, देश है सबका, मिलकर बढ़ो, ये देश है सबका, नव ज्योति जलाएंगे। मिलकर बढ़ो, देश है सबका, नव ज्योति जलाएंगे। संकट की इस विषम घड़ी में, संकट की इस विषम घड़ी में धैर्य की क्षमा जलाएंगे, धैर्य की क्षमा जलाएंगे। पुनः नमन, प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर दीदी, आपकी रचना बहुत अच्छी लगी। और आपका देखो गला, आप परेशान हो रहे थे गले की वजह से, लेकिन बहुत अच्छा लगा सुन करके। जब थोड़ी परेशानी के बाद भी इतना अच्छा लग रहा है, बाद में और पंद है। ये मैं कर सकता हूँ, उसकी कल्पना कर सकता हूँ कि इससे भी अच्छी आवाज है आपकी और बहुत अच्छा लगता है सुन करके। आपका बहुत बहुत आभार मैम। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इसमें कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहूंगा दरभंगा बिहार से हमारे बड़े भाई डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी के। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अध्यक्ष जी के आदेशानुसार आज मैं अपनी एक कविता पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है गौरव पुत्र देश के जागोरे। देखो फूट रही है नववर्ष में किरणें लाल लाल जागोरे। टूट जाए तम का दुखद बसेरा, बीत गई अब रात हुआ सवेरा। कब तक आखिर सो गए तुम, आलस त्याग कर जागो रे। देखो फूट रही है नववर्ष में किरणें लाल लाल जागो रे। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, सुखमय जीवन संसार बसाएं। बढ़े सभी प्रगति पथ पर आगे, मंजिल करती है आह्वान रे। देखो फूट रही है नववर्ष में किरणें लाल लाल
जागो रे, ऐसा तुम संसार बसाओ कि पंछी भी उन्मुक्त गगन में उड़े। घोंसला छोड़ो साथी, गौरव पुत्र देश के जागो रे। देखो फूट रही है नव वर्ष में किरणें लाल लाल, जागो रे। कण कण में खुशहाली आए, सोच समझ कर कदम बढ़ाओ। नस नस में छिपी शक्ति है, सही दिशा में उसे लगाओ रे। देखो फूट रही है नव वर्ष में किरणें लाल लाल, जागो रे। धन्यवाद। सर आपकी बहुत ही सुपर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति रही, आपकी बहुत अच्छी थी और आपने जो बताया बात बहुत अर्थ थी। आपसे सुन करके बहुत हम प्रभावित हुए, हम सभी को अच्छा लगा सुन करके। बहुत बहुत आभार सर आपका। धन्यवाद। आते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी। आपका मैम यहाँ पर स्वागत है, आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी। धन्यवाद आदरणीय। मंच को नमन, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी रचना का शीर्षक है जय भारत जय हिंदुस्तान। जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान। मान अभिमान है स्वाभिमान, मान अभिमान है स्वाभिमान, करते नमन हम बारंबार। जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान। जम्बू द्वीप भारत आर्यावर्त, जम्बू द्वीप भारत आर्यावर्त, सब नाम है संपूर्ण सार्थक। जय है जवान जय है किसान, जय है जवान जय है किसान। जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान। होली दिवाली ईद क्रिसमस आते हैं त्योहार हर वर्ष। होली दिवाली ईद क्रिसमस आते हैं त्योहार हर वर्ष। सुनते कीर्तन सुनते अजान, सुनते कीर्तन सुनते अजान। जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान। प्रेम दया है भाईचारा, एकता बल है प्यारा न्यारा। प्रेम दया है भाईचारा, एकता बल है प्यारा नारा। गौरव गाथा अमर बलिदान, गौरव गाथा अमर बलिदान। जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान। मान अभिमान है स्वाभिमान, जय भारत जय हिंदुस्तान, जय भारत जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना मैम आपकी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से लय में सुनाई और वाकई में अच्छी लगी, बहुत सुंदर। बहुत 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 आभार मैम। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले क्रम में बरेली उत्तर प्रदेश से आदरणीय श्रीमती श्वेता मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। श्रीमती श्वेता मिश्रा जी। शायद मैम अभी जुड़ नहीं पाई है किसी कारणवश, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा नवाबों के शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश से आदरणीय श्रीमती रूपा राय जी। नमस्कार सर, आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मैम, स्वागत है आपका, स्वागत है। धन्यवाद सर। अब मैं सीधे अपनी कविता की प्रस्तुति देने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है भारत की बात निराली है, चहुं ओर यहाँ खुशहाली है।
भारत की बात निराली है, चहुर यहाँ खुशहाली है विविध भाषा बोली अपनी, पर बैठे सब एक डाली है। कितना संघर्ष और त्याग भरा, कितने युद्धों को झेला है, इसके इतिहास के पन्नों पर वीरों के खून की लाली है। भारत की बात निराली है, चहुर यहाँ खुशहाली है। मिट्टी से आती है सुगंध, झरनों में झरझर नीर बहे, है अन्न धन से भरा हुआ सब और यहाँ हरियाली है। भारत की बात निराली है, चहुर यहाँ खुशहाली है। अनगिनत वेश संस्कृतियों का इस देश को है वरदान मिला, देख यहाँ की समृद्धि दुनिया ने बजाई ताली है। भारत की बात निराली है, चहुर यहाँ खुशहाली है। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। भारत की बात वाकई में निराली तो है ही, जो हम यहाँ पर सभी रह रहे हैं और हर चीज की झांकी इसमें देखने को मिलती है, जो आपने बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया, सुनकर के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय श्रीमती संगीता गुप्ता जी। ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय श्रीमती संगीता गुप्ता जी। शायद मैम नहीं जुड़ पाई अभी। अगले क्रम में अमरोहा उत्तर प्रदेश से आदरणीय श्रीमती शशि त्यागी जी। शायद ये भी नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कानपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मधु प्रधान जी। आदरणीय डॉक्टर मधु प्रधान जी, कानपुर उत्तर प्रदेश। प्रणाम। आइए। सबको नमस्कार। स्वागत है मैम, स्वागत है। आदरणीय सचिव बाल प्रहरी के सचिव आदरणीय किरोड़ा जी को आभार, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया आज, और सभी पटल उपस्थित सभी को नमस्कार करते हुए मैं आगे रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। आज क्रिसमस डे है, तो इस पर मैं कुछ पंक्तियां पहले प्रस्तुत कर रही हूँ। चारों ओर उल्लास हो रहा, खुशियां है, रौनक छाई है। चारों ओर उल्लास हो रहा, खुशियां है, रौनक छाई है। कहीं गीत है, कहीं नृत्य है, कहीं बजे शहनाई है। कहीं गीत है, कहीं नृत्य है, कहीं बजे शहनाई है। ईसा मसीह का जन्म दिवस है, सबको बहुत बधाई है। ईसा मसीह का जन्म दिवस है, सबको बहुत बधाई है। और एक रचना की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी राष्ट्रीय एकता पर। मैंने इंद्रधनुष को प्रतीक मानकर अपनी रचना को मैं एकता की बात कहने का प्रयास किया है। इंद्रधनुष में 7 रंग है, रहते हरदम संग संग है। इंद्रधनुष में 7 रंग है, रहते हरदम संग संग है। नभ में एक साथ आते हैं, सबके मन को हर्षाते हैं। नभ में एक साथ आते हैं, सबके मन को हर्षाते हैं। इनमें बड़ी एकता भाई, इसीलिए तो शोभा पाई। इनमें बड़ी एकता भाई, इसीलिए तो शोभा पाई। बूंदे जब किरणों से मिलती, आसमान पर जाकर खिलती। बूंदे जब किरणों से मिलती, आसमान पर जाकर खिलती। नभ में एक वलय बन जाता, नभ में एक वलय बन जाता। इंद्रधनुष जो है कहलाता, नभ में एक वलय बन जाता। इंद्रधनुष जो है कहलाता। इतनी पंक्तियां हैं। नमस्कार। बहुत सुंदर रचनाएं आपकी, बहुत अच्छा इंद्रधनुष के ऊपर और राष्ट्रीय एकता के ऊपर बहुत अच्छा आपका वो प्रस्तुति रही और सुनने में भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका। तो अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे धन्यवाद के इस मंच के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, भोपाल मध्य प्रदेश से, मैं उनको आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि 2 पंक्तियों के साथ। क्या सर आप यहाँ उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। सभी को नमस्कार।
सर 2 पंक्तियां हैं आपके स्वागत के लिए। आपका स्वागत हमारा मान है, आपका स्वागत हमारा मान है, आपकी हर खुशी हमारी शान है, आपके बिना सूना है दर मेरा, ऐसे ही मेहमान का इंतजार है, ऐसे ही मेहमान का इंतजार है। आइए सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई इस बहुत सुंदर संचालन के लिए। मैं माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष को भी मेरा नमस्कार है। आप सभी साहित्यकारों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं ज्यादा कुछ न करके अपने गीत पर आ जाऊं सीधे सीधे। यह है भारत देश हमारा, एक हाथ में संस्कार हो, दूजे में विज्ञान, अमर रहे यह देश, हमें है भारत पर अभिमान। एक हाथ में संस्कार हो, दूजे में विज्ञान, अमर रहे यह देश, हमें है भारत पर अभिमान। रामकृष्ण की धरती है यह भारत देश हमारा, इसका कण कण पावन करती गंगा यमुना धारा। उत्तर पूर्व हिमालय घेरा, दक्षिण पश्चिम सागर, भारत की रक्षा में उद्यत हम भारत के नागर। जनगण इसका जनगण इसका है प्रसून, यह भारत नव उद्यान, अमर रहे यह देश, हमें है भारत पर अभिमान। जिस धरती पर जन्म मिला है, पाया पालन पोषण, उससे कैसे हम कृतज्ञ हों, देखें उसका शोषण। मातृभूमि है परिचय अपना, हम सब भारतवासी, माँ पाए सम्मान मातृवत, न जैसे दासी। यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा, हम इसकी संतान, अमर रहे यह देश, हमें है भारत पर अभिमान। प्रकृति और मानवता दोनों रहे प्रवृत्त संज्ञान, सुदृढ़ आत्मनिर्भरता होंगे भारत का वरदान। हम विकास के अग्रदूत हों, हो भारत समृद्ध, दृढ़ता से निज ज्ञान शक्ति से यह करना है सिद्ध। इसकी रक्षा धर्म हमारा, देकर भी बलिदान, अमर रहे यह देश, हमें है भारत पर अभिमान। यदि कहते हम अधिकारों को कभी नहीं हम छोड़ें, तब हम क्यों न कर्तव्यों से अपना नाता जोड़ें। अधिकारों से पहले बोले कर्तव्यों की भाषा, अधिकारों में छिपी हुई है स्वार्थपूर्ण अभिलाषा। अधिकारों से पूर्व हमें हो कर्तव्यों का ज्ञान, अमर रहे यह देश, हमें है भारत पर अभिमान। अंतिम पद है, यही प्रार्थना प्रभु से हम हो, धर्म सत्य अनुयायी, करुणा प्रेम दया समरसता हो अंतस में छाई। भाषा क्षेत्र धर्म से बढ़कर अपना भारत देश, सारे जग को मानवता का देता है संदेश। हम भारत से भारत अपना करें प्रगति उत्थान, अमर रहे यह देश, हमें है भारत पर अभिमान। अमर रहे यह देश, हमें है भारत पर अभिमान। धन्यवाद। ही मेरा गीत था। बहुत बहुत आभार सर आपका। भारत पर अभिमान वाकई में है और होना भी चाहिए हम सभी को, क्योंकि हम सभी भारतवासी भी हैं और रहते भी यही हैं, और वाकई में बहुत सुंदर रचना थी आपकी सर। बहुत बहुत आभार सर आपका। हमने इसी क्रम आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले साथी हैं हमारे आदरणीय श्री सुभाष यादव जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से। आदरणीय श्री सुभाष यादव जी, नोएडा उत्तर प्रदेश से। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं मंच को प्रणाम करता हूं और अपनी कविता भारत देश महान है को आपके समक्ष रखता हूं। सभी भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, देता जो संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का देता यह उपदेश है। भिन्न भिन्न है बोली जिसकी, भिन्न भिन्न है बोली जिसकी, भिन्न भिन्न वेश है, अनेकता में एकता भारत एक परिवेश है। दृढ़शाली है बलशाली है, दृढ़शाली है बलशाली है, जिसका हिमालय शान है, जिसके शिखरों पर खड़ा है प्रहरी भी जवान है। भारत देश महान है, भारत देश महान है। यहाँ बदल बदल कर ऋतुएं आती,
यहाँ बदल बदल कर ऋतुएं आती, लिए उत्सव मंगल गान है। तरह तरह की फसलें उगती, अर्चित सब किसान है। धन्य हुआ मैं जीवन पाकर, धन्य हुआ मैं जीवन पाकर, यही मेरा जहान है। भारत देश महान है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर रचना थी आपकी, बहुत अच्छी लगी। भारत के ऊपर आज हमारे सभी साथियों ने लगभग सभी ने भारत के अभिमान के ऊपर, भारत पर गर्व है हमको, भारत के आदिवासी हैं, वाकई में बहुत अच्छी तरह रचनाएं बनाई आपने और अपनी प्रस्तुति कर दिया। बहुत सुंदर लगा सुन करके। बहुत बहुत आभार सर आपका। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बाल साहित्य संस्थान बाल प्रहरी के संरक्षक हमारे बड़े भाई श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दो पंक्तियों के साथ कि फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं मंच की शोभा को क्या कहने, जहां आप जैसे भाई आते हैं, जहां आप जैसे भाई आते हैं। आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे से प्रणाम, आपका सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। और आपने इतना बेहतरीन संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और कवि सम्मेलन में संचालन करने की कला बहुत कम लोगों में होती है, जिसमें कवियों को आमंत्रित करना, समीक्षात्मक टिप्पणी करना और बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक सिद्धस्थ संचालक के पास ही होती है। तो आपका ये हमारे ख्याल से आप पहले बहुत कई बार संचालन कर चुके हैं कवि सम्मेलनों का और बहुत शानदार सुंदर संचालन है। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले अपनी एक कविता, एक कवि के रूप में कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आगे की बात चलेगी। मैं सरस्वती माँ को प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। और आज क्रिसमस है, तो क्रिसमस के साथ साथ ये ईसाइयों का सबसे बड़ा पर्व है, ईसा मसीह का जन्म दिवस। इससे जुड़ी हुई हमें काफी रचनाएं सुनने को मिली, लेकिन आज मैं आपको, चूंकि राष्ट्रीय एकता की बात है, तो 26 जनवरी हमारा सबसे बड़ा दूसरा राष्ट्रीय पर्व होता है। उसमें मेरी कविता जो नई राह हमें बनानी पुस्तक में प्रकाशित दी हुई थी, वो आपके समक्ष सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है दूसरा बड़ा राष्ट्रीय पर्व। त्योहारों में गणतंत्र दिवस, त्योहारों में गणतंत्र दिवस दूसरा बड़ा राष्ट्रीय पर्व, 26 जनवरी को आता भरता मन में उत्साह गर्व। त्योहारों में गणतंत्र दिवस दूसरा बड़ा राष्ट्रीय पर्व, 26 जनवरी को आता भरता मन में उत्साह गर्व। संविधान था लागू हुआ इसी दिन, संविधान था लागू हुआ इसी दिन, जो देता मौलिक अधिकार, न्यायपालिका कार्यपालिका चलते इसी के हैं अनुसार। संविधान था लागू हुआ इसी दिन, जो देता मौलिक अधिकार, न्यायपालिका कार्यपालिका चलते इसी के हैं अनुसार। सारे विधायी कार्यों को भी संविधान देता आधार, केंद्र राज्य के कानूनों को मिलता इसी से है आकार। सारे विधायी कार्यों को भी संविधान देता आधार, केंद्र राज्य के कानूनों को मिलता इसी से है आकार। पहला सर्वोच्च राष्ट्रीय पर्व, पहला सर्वोच्च राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त। पहला सर्वोच्च राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को है आता, स्वाधीन हुआ था देश उसी दिन, तन मन को पुलकित कर जाता। पहला सर्वोच्च राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को है आता, स्वाधीन हुआ था देश उसी दिन, तन मन को पुलकित कर जाता। जितने भी हैं राष्ट्रीय पर्व सब धर्म जात से हैं ऊपर, सम्मान हमें देना उनको है देश प्रेम सबसे बढ़कर। जितने भी हैं राष्ट्रीय पर्व सब धर्म जात से हैं ऊपर, सम्मान हमें देना उनको है देश प्रेम सबसे बढ़कर। चुनी हुई सरकारें आकर जनता की सेवाएं करती, न्यायपालिका तत्परता से संविधान की रक्षा करती। चुनी हुई सरकारें आकर जनता की सेवाएं करती, न्यायपालिका तत्परता से संविधान की रक्षा करती।
मेरी कविताएं समाप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए मित्रों। आज के अखिल भारतीय जो कवि सम्मेलन है, इसलिए दूसरा चरण। कल भी एक कवि सम्मेलन हुआ था और आज के कवि सम्मेलन में हमारे कुल 18 कवि कवयित्रियों भाई बहनों को कविताएं सुनानी थी, एक प्रतिनिधि रचना सुनानी थी और कई मेरे ख्याल लगभग 5 कवि कवयित्री जुड़ नहीं पाए हैं नेट की बाधा की वजह से। और जो कविताएं हमें सुनने को मिली, एक से एक अच्छी कविताएं। और देखिए 50 मिनट हो रहे हैं कवि सम्मेलन को चलते हुए और सभी रचनाकारों को अपने सुर ताल लय के साथ रचनाएं सुनाई और सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। एक से एक सुंदर रचना। वीर सैनिक पर, क्रिसमस पर, मेरा देश, बढ़ते रहो तुम आगे और गौरव पुत्र देश के जागोरे, जय भारत जय हिंद, भारत की बात निराली है, क्रिसमस पर और भारत देश महान। इस तरह से मैं कविताएं, राष्ट्रीय एकता से जुड़ी हुई सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिली और रचनाकारों ने सुर ताल लय के साथ रचनाएं सुनाई, हाव भाव के साथ और पूरे आरोह अवरोह के साथ। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी है, जो वरिष्ठ साहित्यकार है भोपाल मध्य प्रदेश। आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी पहले भी इन मंचों से जुड़ चुके हैं, मुख्य अतिथि के रूप में, अध्यक्ष के रूप में। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और उन्होंने बड़ी सुंदर कविता सुनाई, अमर रहे देश, हमें भारत पर है अभिमान। ये हमारा देश अमर है, हमें इस देश पर अभिमान है, उससे जुड़ी हुई बड़ी सुंदर रचना थी और उस आपने रचना सुनाकर हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। आप भोपाल से हैं, अब आपने मैंने बहुमूल्य समय दिया, अपनी सुंदर रचना सुनाई, रचना पाठ से मैं मंत्रमुग्ध किया। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं मान्यवर। साथियों, कार्यक्रमों से इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती शशि ओझा मैडम जुड़ी हुई हैं और ओझा मैडम से अनुरोध किया गया था कि वो अपनी कविता सुना दें और अध्यक्षीय वक्तव्य बाद में दें। उन्होंने बहुत सुंदर कविता सुनाई और सीमा के प्रहरी उनकी कविता का शीर्षक था, सीमा के प्रहरी बन हम आगे बढ़ते जाएं। हमें सीमा की रक्षा करनी है और सीमा के प्रहरियों पर था, सैनिकों पर था। आज हमारे भारत देश की रक्षा हमारे सैनिक कर रहे हैं और अपने प्राणों का बाजी लगाकर, जान गंवाकर देश की रक्षा कर रहे हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में 17,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे सैनिक डटे हुए हैं, सीमा की रक्षा कर रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर आदरणीय अध्यक्ष महोदया ने कविता सुनाई, आदरणीय ओझा मैडम ने, और उन्होंने अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं और भी अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से इन कार्यशालाओं में जुड़ने वाले बच्चों का, बड़ों का, सबको मनोबल बढ़ा। आदरणीय सरस्वती जी ने आज जिन कवियों को कविता सुनानी थी, कवियत्रियों को कविता सुनानी थी, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया और इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया कि हम कवि बड़े हैं और बच्चे हमारी रचनाओं को देख रहे हैं। हमारे बच्चे हम कैसे कविता पढ़ते हैं, कैसे सुनाते हैं, उससे बहुत सीख लेते हैं। लेकिन हमें अपने घर में भी अपने आचरण द्वारा बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं होनी चाहिए, हमारी कथनी करने में एक रूपता होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, हमारी कथनी करने में अंतर होता है और इसलिए बच्चे सही हमसे, हमारे व्यवहार से बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। माता सबसे पहले गुरु होती है, पिता उसको सहारा देकर आगे बढ़ाता है, फिर विद्यालय में शिक्षक होते हैं, लेकिन माता पिता से बच्चा सबसे अधिक सीखता है।
उनके आचरण से सीखते हैं। हमारे पिता हमारी माँ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनकी वाणी में और वचन में, उनके वचन और कर्म में एक रूपता है कि नहीं। तो ये आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात की ओर सबका ध्यान दिलाया। हमें अपनी कथनी करने में एक रूपता रखनी चाहिए। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है और उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां हम सबको मनोबल बढ़ाती हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अपने उद्बोधन में, आशीर्वचन में हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण देते हैं, जिसमें हमेशा कोई न कोई सीखने वाली बात होती है, नई बात होती है और नया विश्लेषण होता है। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिट्टी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आप गुड़गांव हरियाणा से हैं। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीना पिथौरागढ़ से। आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और कवि हैं, गीतकार हैं। आप कनखल हरिद्वार से हैं। आदरणीय गीता पांडे मैडम, आदरणीय मोती प्रसाद साहू जी, वाराणसी से। आदरणीय सुमन चौधरी मैडम, आदरणीय महेंद्र सिंह राणा जी, आदरणीय बीपी पांडे जी, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक, विदेशी शिक्षक हैं। आपसे प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इनको चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करते हैं। और मित्रों, आज बड़ों का सबसे मिलन, बाल पढ़ी तो मूलतः बच्चों का कार्य, लेकिन आदरणीय किरोला जी महीने 1.5 महीने में एक बार बड़ों की कार्यशाला अवश्य करते हैं। तो और इन बड़ों के लिए कुछ कार्यशालाएं हैं, जैसे अभिभावक सम्मेलन होता है और कवि सम्मेलन। ये तो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है। अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन भी कई बार आयोजित हो चुके हैं, जिसमें 7-8 देशों के बाहर के देशों के लोग कवि इसमें भाग लेते हैं, कनाडा से, यूएसए से, दुबई से और जगहों से। तो इसमें क्योंकि ये बड़ों का कवि सम्मेलन है और इसमें बड़े लोग भाग ले रहे हैं, मूलतः ये बच्चों का कार्यक्रम है। तो बच्चे इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, आज भी बच्चे जुड़े हुए देख रहे हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो सकारात्मक संदेश लेके जाएंगे कि बड़े लोग कैसे कविता पाठ करते हैं, कैसे रचनाएं करते हैं। ये बात उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधार में प्रणवकोश और ऋषियों का सजीवन जीने वाला आदरणीय किरोला जी, जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे। और जैसा हमने बताया कि बच्चों के लिए तो चलते ही हैं, हफ्ते में 5 दिन तो कम से कम कार्यक्रम होते हैं। और बड़ों के लिए भी अभिभावक सम्मेलन है, कवि सम्मेलन है, अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, ये भी महीने 1.5 महीने में एक बार अवश्य ही हो जाते हैं। और इतने लोगों की सहमतियां आ जाती हैं कि 1 दिन नहीं 2 दिन में उसे पूरा करना पड़ता है। तो आदरणीय किरोला जी को के इन भगीरथ प्रयासों को कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और अधिक समय न लेकर मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी को मैं सौंपने के पहले मैं नरेंद्र पाल सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी भी कविता सुनाए और उसके बाद संचालन को जारी रखें। नरेंद्र पाल सिंह जी। सर, एक निवेदन करना चाहूंगी कि मेरी साउंड बंद हो गई थी मेरे क्रम के समय 11 नंबर पर, और अब बटन ओपन हुआ है, तो आप चाहें तो कविता सुना। अब ये तो संचालक को निर्णय लेना है मैडम, उनको दृश्य से बाहर बुलाएंगे मैम, आपको बुलाएंगे, सम्मान बुलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। जी बहुत बहुत आभार सर आपका कि आपने अपने उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित किया।
और मैं तो प्रतिदिन आपका आशीर्वाद सुनता ही हूँ और उसको अवलोकन भी करके अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। तो आपने मुझे अपनी रचना के लिए आमंत्रित किया, तो सर मैं अपनी मेरी छोटी सी रचना है राष्ट्रीय एकता के ऊपर, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत माता की बगिया में नए नए फूल खिलाए, मधुर सुगंध बहाकर इनकी सारा जग फिर से महकाएं। अपने घर के सारे झगड़े आपस में मिलकर सुलझाएं। शक्ति एकता में कितनी है, यह रहस्य सबको समझाएं। सत्य न्याय के पाठ पर चलना, निज जीवन आदर्श बनाएं। जीवन संघर्षों से लड़ना, जन जन को फिर से सिखलाएं। ज्ञान दीप की ज्योत जलाकर एक नया विश्वास जगाएं। मानव में फिर मानवता भर, मानव को आदर्श बनाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई बन जाएं। अपने अपने भेद भुलाकर आओ मिलकर देश बनाएं। आओ मिलकर देश बनाएं। आओ मिलकर देश बनाएं। धन्यवाद सर। आप संचालन जारी रखें आदरणीय। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कुछ साथी जो है किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए थे और कुछ नेट की प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो ये कुछ ना कुछ परेशानी है, टेक्निकली हो जाती है। तो मैं अब इस क्रम में अपने सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हल्द्वानी नैनीताल से डॉक्टर भगवती पनेरू जी। यदि आप मैम उपस्थित हैं तो आइए अपनी प्रस्तुति देने के लिए। आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी। अगले हैं जयपुर राजस्थान से आदरणीय श्रीमती अनीता गंगाधर जी। इसी क्रम में आगे हैं श्रीमती श्वेता मिश्रा जी बरेली उत्तर प्रदेश से। वो भी नहीं जुड़ पाए हैं किसी कारणवश। तो आदरणीय हमारी श्रीमती संगीता गुप्ता जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय श्रीमती शशि त्यागी जी अमरोहा उत्तर प्रदेश से। ये हमारे कुछ साथी छूटे हुए थे, मैंने इनको आमंत्रित किया, ये अभी शायद नहीं जुड़ पाए हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा पुनः अपनी बड़ी दीदी श्रीमती शशि ओझा जी भीलवाड़ा राजस्थान से कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें। शायद दीदी भी उपस्थित नहीं है। तो हाँ, मैं हूँ, उपस्थित हूँ। आइए मैम, आइए, स्वागत है आपका अध्यक्षीय भाषण। ये बाल प्रहरी का 1081वां कार्यक्रम रहा, 1081वां ऑनलाइन कार्यक्रम अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, जिसमें बाल कविताएं सभी ने बहुत अच्छी पढ़ी और संचालक बहुत शानदार हो रहा है। आपको खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। और अभी हमने देखा कि श्याम पलट जी पांडे का जो मार्गदर्शन है हमेशा बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से आपने नैतिक मूल्यों की अलख जगाई और कथनी करनी में भेद नहीं होना चाहिए और कार्य को अच्छे से करना चाहिए, जैसे आप हमेशा कहते हैं। इसी तरह से आकाश जी सारस्वत जी ने भी यही बात बताई थी और हमेशा जो एक कविता की पंक्ति देते हैं वो कि देश पर
देश पर अभिमान करना चाहिए। जिसके मन में देश के प्रति स्वाभिमान नहीं है वो मनुष्य नहीं होकर पशु है। तो बहुत अच्छा संदेश है और कितनी कर्मठता से आप जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है, शानदार है। कितनी मेहनत करते हैं आप, तो ऐसा कार्य कहीं नहीं होता है। तो बाल प्रहरी पत्रिका के संपादक सचिव श्रीमान उदय किरोला जी की कार्य प्रणाली, कर्मठता, सशक्तता को नमन करती हूँ और इनके साथ एक भवन के 4 स्तंभ की तरह आप सजग होकर एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म की जो अलख जगा रहे हैं, जिस तरह से गीता में संदेश है, मैं कह रही हूँ वो तो पुस्तक पढ़ने पर है, लेकिन किस तरह से आप इसको आत्मसात करके और बच्चों को जो ये शिक्षा दे रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है, बहुत कल्याण और सेवा का कार्य है। और मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। और इस तरह से आप जो देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य, संस्कृति, इतिहास की झलक प्रस्तुत कर रहे हैं, यही नहीं कई कार्यशालाओं में मैंने देखा कि बच्चों को पाठ्यक्रम से संबंधित भी कार्यशालाएं होती है, समीक्षाएं होती है और बच्चे ही संचालन करते हैं और बच्चे ही सब करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो आगे जाके इंटरव्यू के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। और कितना सुंदर मंच है जिसके बारे में मेरे पास अभी शब्द नहीं है। तो एक वट वृक्ष की तरह आपने जो कार्य किया है, जिसकी जड़ें जो है बढ़ती जाएगी और नई पौध को आप तैयार कर रहे हैं जो आगे जाके देश के सुनागरिक होंगे। अब आज का जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन बहुत ऊंचाइयों पर रहा, सबकी बहुत अच्छी कविताएं रही और जो 4-5 किसी कारण से नहीं अपनी प्रस्तुति दे पाए, तो मेरे ख्याल में 13-14 की प्रस्तुति रही है। तो इसमें अच्छी कविताएं थी राष्ट्रीय भक्ति को लेकर। इसमें डॉक्टर में समीक्षाएं भी मैंने लिखी है, पूरा लिखने का प्रयास किया है। 1 मिनट में बताती हूँ आपको। कुल इसके अंदर 15 प्रतिभागी और 3 ये, तो 18 प्रतिभागी रहे और उसमें से 4 नहीं आए, तो 14 प्रतिभागी तो हैं ही हैं। श्रीमती सरोजनी कुकरेती मैडम, इनकी भी वीर सैनिक के ऊपर बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। सीमा पर अरी ले टक्कर, तन मन से कार्य करेंगे। तो जो आपके मजबूत इरादे से हम रूबरू होंगे, बहुत सुनते हैं वीर सैनिक। तो देशभक्ति का जज्बा लिए हुए किस तरह वीर सैनिक जो है देश की रक्षा करते हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति, लय भाव बोध से। और फिर सुनील कुमार माथुर जी जो जोधपुर राजस्थान से है, उन्होंने क्रिसमस आया पावन दिवस लाया और पैगाम लाया, बहुत ही सुंदर कविता थी। बहुत बहुत बधाई आपको। क्रिसमस के पावन दिवस पर अपनी भाव भरी अभिव्यक्ति आपने दी। श्रीमान आकाश जी सारस्वत, आपकी भी कविता बहुत शानदार रही। और आपने जो बहुत सुंदर आपने ये आकाश जी सारस्वत, आपने एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपके मार्गदर्शन में, मार्गदर्शन जो दिया कि हम जैसा व्यवहार अपने प्रति करते हैं वैसा हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही सामने वाले के लिए करें। तो इस तरह से ये नवाचार देते हैं, बहुत सराहनीय है आपका, बहुत ही सुंदर है। और फिर आप इसके बाद जो है कृपाल सिंह जी शीला जी, मेरा देश कविता, सुंदर रचना थी, राष्ट्रीय भावबोध से उजागर है, अनेकता में एकता
की बात कही है। हरियाली, देश की हरियाली, साफ सुथरापन, 3 रंगों से रंगा तिरंगा देश की शान बढ़ाए और सभी जातियां मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहे। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। ऐसा लग रहा था कि गमले में विभिन्न फूल है एक बगिया में और खिले हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर है प्रस्तुति। इसके बाद मधु प्रधान जी, कानपुर, डॉक्टर मधु प्रधान जी। चारों ओर उल्लास हो रहा, खुशियां छाई हुई। आज के जो परिवेश को चित्रित किया। आज जो क्रिसमस है, अटल जी की जयंती है और तुलसी दिवस मनाया जा रहा है, तो ईसा मसीह का जन्मदिन भी है। बहुत सुंदर प्रेरक प्रस्तुति है। इसमें विभिन्न रंगों का सामंजस्य देखने को मिला है। इसमें इंद्रधनुष पर भी अपनी कलम चलाई है। उसके 7 रंग, किस तरह से एकता की बात उसमें आई है वो। उसके बाद श्री पुरुषोत्तम जी तिवारी मुख्य अतिथि है। आपको सादर नमन है। ये भारत देश हमारा, बहुत ही बेहतरीन कविता है। एक हाथ में संस्कार हो, एक में हो विज्ञान। रामकृष्ण की धरती है, जनगण मन इसका गीत है। और मातृभूमि हमारा यही परिचय बहुत ही सुंदर आपने दिया और इसी में नैतिक मूल्यों को आपने उजागर किया। बहुत सराहनीय आपकी कविता, प्रशंसनीय है। देशभक्ति, राष्ट्रीय भावबोध को अभिव्यंजित करती है और अमर रहे हम भारत से, भारत अपना अमर रहे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। फिर इसमें ये श्रीमती पुष्पलता जी, बढ़ते रहो तुम आगे, देशभक्ति से ओतप्रोत, एक राष्ट्र एक ही नारी श्रेष्ठ रचना है। धैर्य की पराकाष्ठा की प्रेरणा इस कविता से मिलती है। दुख के बादल छट जाएंगे, मिलकर बढ़ो, नव ज्योति जलाएंगे। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद है डॉक्टर सतीश चंद्र जी। तो आपका जो था कि देखो फूट रही है किरणें लाल लाल, बीत गई रात हुआ सवेरा। रात बीत गई है, सवेरा हुआ, अब हमें जागना चाहिए। तो इस कविता को देखकर मुझे थोड़ा जयशंकर प्रसाद के लहर खंड काव्य की कविता, एक गीत याद आ रहा है जिसमें एक सखी दूसरे को प्रेरित करती है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा गुट उषा नागरी। हाँ, तो पूरा बोलने से मतलब नहीं है। इसमें लयात्मकता है, प्रभाव है, गीतात्मकता है, आकर्षण है, चिंतन परक प्रस्तुति है। श्रेष्ठ रचना, गीत शैली में लिखा और प्रखर तेज युक्त गीत ये लगा इसकी पंक्तियां मुझे। और सही दिशा में काम का संदेश आपने दिया है। श्रीमती रुखसाना जी, जय भारत जय हिंदुस्तान। बहुत ही सुंदर करते अभिवादन बार बार। जम्बू द्वीप भारत आर्यावर्त, जो हमारी धरोहर है, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, गीतात्मकता, हाव भाव से मर्म स्पर्शी जो आपकी प्रस्तुति है, बहुत ही सराहनीय है। जय भारत हिंदुस्तान। अब इसके बाद रूपा राय जी लखनऊ से, भारत की बात निराली है, चौं और खुशहाली। वास्तव में भारत जैसा देश दुनिया में नहीं है। कितना संघर्ष और त्याग भरा, बहुत ही सुंदर कि यहाँ वीरों के लहू की भरी कहानी है। और मेवाड़ अंचल जो है हमारा वीरों की धरती है, राणा प्रताप का शौर्य है। और यादव जी, भारत मेरा देश है, देता है संदेश है, भारत देश मान। यहाँ बदल बदल कर ऋतुआं आती है। तो देशभक्ति, राष्ट्रीय भक्ति से उत्प्रोत कविता है, बहुत ही सुंदर है। और इसके बाद श्याम पलट पांडे जी की शानदार आपका मार्गदर्शन रहा। आपकी कविता राष्ट्रीय बोध से भरी हुई, प्रेरक,
आत्मस्पर्शी दूसरा बड़ा राष्ट्रीय पर्व, त्योहारों में बड़ी राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को होता है। पहला राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को आता है। पूरा आपने संविधान, भारतीय संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की, उसका वैधानिक कार्य प्रणाली और उसको लेकर, और ये बताया कि घर घर में आचरण का ज्ञान हो। ये माता पिता अभिभावकों की जिम्मेदारी है। हम बच्चों को केवल एक लेबोरेटरी के रूप में एक लेक्चर देते रहते हैं, वो नहीं। आप टीवी छोड़ो, मोबाइल छोड़ो और उनके साथ आप उनको जिस तरह से सोना को तराशा जाता है उस तरह आप कसौटी पर कसकर अपने को बच्चों के सामने पेश करना होगा, तब वो बच्चे सीखते हैं, ऐसे नहीं सीखते हैं। और आज के बच्चे तो इतने उनका बुद्धि आगे चलती है क्योंकि उनको एक चौथी तीसरी का बच्चा सब मोबाइल में एक्सपर्ट होता है, गूगल देख लेता है, सब कर लेता है। मेरी पोती मुझे सिखाती थी यहाँ, अभी वो अहमदाबाद में, उसका स्विमिंग में कोचिंग में सिलेक्शन हो गया, 5वीं कक्षा में है वो, लेकिन वो 2 साल से वो नेशनल में जा रही है। तो अपने आप ही उन्होंने उसको लिस्ट में लेकर बुला लिया कोचिंग के लिए, और इसीलिए वो पटल पे छूट रही है। 2-2.5 साल से उसका सिलेक्शन हो गया, तो अभी गई है वो, 2-3 महीने हो गए उसको गए हुए। तो इस तरह से माता पिता से बच्चा सीखता है। वास्तव में ये हकीकत है, ये यथार्थ है और जीवंत है। आज जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से भारतीय संस्कृति धूमिल हो रही है और हम झूठा दर्पण देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने पूर्वजों, बुजुर्गों की उन संस्कारों को लेना होगा, अपनाना होगा। वही जीवंतता है। जहां तक मेरा अनुभव कहता है, वैसे आप बहुत विद्वान हैं और बहुत अनुभवी है, मैं तो अपना प्रयास कर रही हूँ। और संचालक जी महोदय श्रीमान नरेंद्र जी का संचालन बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, संतोषमय और धैर्यशील रह के हुआ। आप बहुत ही बड़ाई के पात्र हैं। आपने कहा भारत माता की बगिया में नव पुष्प खिलाएं। आज के जो कवि सम्मेलन में सभी प्रतिभागी इसी तरह से आपने अपने पुष्प की खुशबू को फैलाया है और इस मंच को, इस पटल को गौरवान्वित किया। आप सभी बधाई के पात्र हैं। अपने घर के झगड़े आपस में सुलझाएं, बहुत बड़ी बात है। सत्य न्याय के पाठ पर चलना सीखेंगे, ज्ञान दीप की दीपमाला, और फिर मानवता का प्रसार। आओ मिलकर देश बनाएं, देश बचाएं। बहुत ही सुंदर प्रेरक है आपका। तो इस तरह से ये सभी रचनाएं जो मेरे पास आई हैं बहुत बढ़िया रही हैं, और मैं इस मंच का धन्यवाद दूंगी। और आप जो सभी कार्यकर्ता हैं, मैं किरोला जी को लगभग 20-22 साल से जानती हूँ, जब से काफी समय से वो यहाँ गर्ग साहब के माध्यम से, तो बहुत ही कर्मठ है। और हम तो इस उम्र में भी उनसे प्रेरणा लेते हैं कि वो कितनी मेहनत करते हैं, देखिए, निस्वार्थ भाव से। तो आप सभी को बहुत साधुवाद, और आपने मुझे जोड़ा, बहुत ही बहुत आभार, शुक्रगुजार। ठीक है मैम, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित किया, और वाकई में बहुत आपका अनुभव, बहुत चीज हमको सीखने को मिली है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बिना उनके सुविचारों को सुने रह सकते इस मंच पर, जो प्रतिदिन बच्चों को भी नए विचार देते हैं और हमको भी देते हैं। तो उनको 2 शब्द के साथ में बुलाना चाहूंगा। 2 लाइनें हैं मेरी। 100 चांद भी आ जाएं तो महफिल में वो बात ना रहेगी। 100 चांद भी आ जाएं तो महफिल में बात ना रहेगी। सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल में रौनक बढ़ेगी। सिर्फ आपके आने से ही हमारी महफिल में रौनक बढ़ेगी। आदरणीय, परम आदरणीय श्रद्धेय श्री अशोक कुमार नेगी जी सर, प्रणाम सर। आइए, यहाँ पर आपका स्वागत है। आपके सुविचार सुनने के लिए हम लालायित हैं। आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आपके
शानदार और सुंदर संचालन के लिए आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आप धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पे आप निरंतर जुड़ते हैं और आज आपने निरंतर लगातार संचालन की कमान को आज भी बहुत ही सुंदर तरीके से बढ़ाया। सभी अभिभावकों को आपने मंच पर आमंत्रित किया और उनको आमंत्रित करने के आपका जो तरीका था वो भी बहुत ही उम्दा था। बहुत बहुत आपको साधुवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज निरंतर दूसरे दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की ये श्रृंखला जारी है और जो कि क्रिसमस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता एवं क्रिसमस को केंद्रित करते हुए जो बाल कविताओं का पाठ आज किया जा रहा है, उस कार्यक्रम में जो कि बाल प्रहरी का 1081वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय श्रीमती शशि ओझा जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, भीलवाड़ा राजस्थान से। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आप लोग निरंतर बाल प्रहरी मंच पर जुड़ते हैं और बाल प्रहरी के प्रति आपका स्नेह और प्रेम अगाढ़ है। आपका हम बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में चौरा हवलबाग अल्मोड़ा से आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी के संचालन के लिए एक बार पुनः हम आपका अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में आमंत्रित हमारे जो रचनाधर्मी साथी हैं, आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी हल्द्वानी नैनीताल से, आदरणीय श्रीमती अनीता गंगाधर जी जयपुर राजस्थान से, आदरणीय श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी कोटद्वार पौड़ी से, आदरणीय श्री सुनील कुमार माथुर जी जोधपुर राजस्थान से, बासोट अल्मोड़ा से आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आप नवाचारी शिक्षक साथी भी हैं और साहित्य सुधी भी हैं, आदरणीय श्रीमती पुष्पलता जोशी जी हल्द्वानी नैनीताल से, आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी दरभंगा बिहार से, आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। आप भी विगत कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंच आसीन थी। आप भी निरंतर बाल प्रहरी से जुड़ती हैं। आदरणीय श्रीमती श्वेता मिश्रा जी बरेली उत्तर प्रदेश से, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आदरणीय श्रीमती रूपा राय जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से श्रीमती संगीता गुप्ता जी, अमरोहा उत्तर प्रदेश से आदरणीय श्रीमती शशि त्यागी जी और कानपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मधु प्रधान जी, साथ ही नोएडा उत्तर प्रदेश से श्री सुभाष यादव जी। आप लोग बाल प्रहरी में जुड़कर निरंतर बाल प्रहरी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी तो निरंतर बिला नागा जुड़ते ही हैं और जुड़कर जिन भी विधाओं पे बच्चों की प्रस्तुतियां होती हैं, अभिभावक गणों की प्रस्तुतियां होती हैं, उनके बारे में सटीक बिंदुओं को साझा करते हैं। आप सभी का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज की जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की जो कड़ी है, वो कड़ी बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में हम मान सकते हैं कि एक तो ये 2024 की अखिल भारतीय श्रेणी का इस वर्ष का अंतिम पड़ाव का कार्यक्रम है। अगला जो दिवस होगा उसके बाद में चौथे पांचवें दिन से हम 2025 जो वर्ष है उसमें प्रवेश करेंगे और साथ ही क्रिसमस का जो एक अनोखा पर्व है, इसमें यीशु बालक ने जब जन्म लिया था और बड़ी विकट परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में कैसे एक बालक का निर्माण होता है, उसके जो दोस्त होते हैं वो कैसे उस जगह पे पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में उसका लालन पालन, उसका दुलार कैसे होता है। तो चरनी में जब बच्चे को रखा जाता है, उसकी माँ जब चरनी में रखती है, चरनी अर्थात तो गौशाला में एक लकड़ी की पेटी को चरनी कहा जाता है, जिसमें गौशाला में
घास फूस रखी जाती है, उसमें एक भंडार स्टोरेज होता है, वहां पे बालक यीशु को रखा गया था और बड़ा ही कठिनतम दौर उसका जब संघर्ष देखते हैं वो रहा होगा। और उसके बाद में जब हम आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन पे बाल प्रेरी के मंच पर उससे जुड़ी हुई यादों को साझा करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। विश्व में क्रिसमस का आज बहुत महत्वपूर्ण रोल है और उस रोल को, उस भूमिका को बाल प्रेरी मंच पर जब हमारे कवि साथीगण, अब साहित्य सुधी अभिभावकगण जब अपने अनुभव के साथ में अपना रचना कर्म करते हैं और रचना पाठ में राष्ट्रीय एकता और सभी के लिए समानता, समता का विश्वास, इन सब बिंदुओं पे एक लोकतांत्रिक जो पुनर्रचना की बात आती है, जिसमें हम कौन कौन सी चीजें अपने अधिकार और दायित्व रख सकते हैं, उन सब चीजों को आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी के माध्यम से भी साझा किया गया। आज का कार्यक्रम इस मायने में भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे जब इस कार्यक्रम में जुड़ के देखते हैं कि अभिभावक और उनके जो वरिष्ठ जन हैं वो कैसे रचना पाठ करते हैं, कैसे अपनी प्रस्तुति देते हैं और उनकी तैयारियां कैसे होती हैं, उन सब चीजों को सीखने का एक अवसर बच्चों को मिलता है और बहुत से बच्चे बाल प्रेरी मंच पर आज भी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी के इस उत्तम रचना पाठ के कार्यक्रम में, इस कार्यशाला में एक बार पुनः आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं और साधुवाद प्रेषित करता हूं। बाल प्रेरी मंच से चैट बॉक्स पे भी अनेक साथी जुड़े हुए हैं, जो चैट बॉक्स पे निरंतर मैं देख पा रहा हूं। ठीक 7 बजे से जो टिप्पणियां मैं देख रहा हूं, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुआ अमेठी उत्तर प्रदेश से, प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आदरणीय गंगा आर्या जी अल्मोड़ा से, बीपी पांडे जी, आप लोगों की निरंतर टिप्पणियां, लगातार टिप्पणियां आ रही और उनसे प्रस्तुतकर्ता के मनोबल में एक अनोखा जुड़ाव दिखाई देता। रुखसाना बानो जी, डोरीलाल लोधी सर जी, मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं। सतीश चंद्र भगत जी, क्योंकि हम जब एट ए टाइम पे त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं तो वो सच्ची प्रतिक्रिया की काउंटिंग में होती है। हमारे मन में सुनने के तुरंत बाद जो मानस मंथन होता है वो मंथन चैट बॉक्स पे दिखाई देता है। उसके अलावा भी जब YouTube पे आदरणीय उदय किरोला सर आप हम सब की रिकॉर्डिंग को अपलोड करते हैं और बहुत सारे साथी देश भर के और विश्व के अनेक जगह के बाल प्रहरी के स्नेही जन YouTube पे चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी हमें मिलती हैं। वो प्रतिक्रिया भी हमारा एक प्रस्तुतकर्ता का एक दर्पण होता है। मैं पुनः आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय श्याम पांडे सर भी हमें मार्ग प्रेरित करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं हमारा, और हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने की जो कवायद करते हैं आदरणीय उदय किरोला जी, उनकी ऋषिवत तपश्चर्या और निस्वार्थता का जो भाव है उसका आनंद हम सब उठाते हैं। तो आप सभी का हम बहुत अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन करते हैं। आपकी ज्ञान गंगा की जो त्रिवेणी है उसकी धारा का आस्वादन हमको निरंतर मिलता रहे और जो त्रिवेणी का जो वट वृक्ष है उस वट की छाया का भी हम आनंद उठा सके, यही शुभेच्छा हम ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आप सभी के इस जुड़ाव और स्नेहीपन के लिए हम बहुत स्वागत करते हुए शुभरात्रि कहते हैं और एक बार पुनः इस पर्व की, आज के दिवस की भी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं बाल प्रहरी मंच के माध्यम से। और जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़े हुए हैं उनका भी हम आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और अपनी वाणी को विराम देते हुए, विदा लेते हुए मैं एक बार पुनः सुंदर और अच्छे संचालन की बधाई देते हुए आदरणीय नरेंद्र पाल सेन सर जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी। जी सर, बहुत बहुत आभार। आपके सुविचार सुनकर के बहुत आत्मीभूत हुआ मैं और हम सभी को बहुत अच्छा लगा। अब हमारे इसी क्रम में हमारी एक बहन है श्रीमती संगीता गुप्ता जी ग्वालियर से, वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन अब उनको देख रहा हूं मैं पटल पर कि वो
बिल्कुल तैयार है। तो आमंत्रित करता हूँ अपनी रचना के साथ आदरणीय श्रीमती संगीता गुप्ता जी। जी प्रणाम भैया, आपने मुझे बुलाया। पहले जब मेरा क्रम था 11 नंबर पर, उस समय बटन ओपन नहीं हो पाया था। ये टेक्निकल कमियां थी जिसमें हमारा कोई बस नहीं रहता। आभार है आपका, आप दोबारा बुला रहे हैं। और मैं रचना पाठ कर रही हूँ। रचना के बारे में बताना चाहूंगी कि लक्ष्मीबाई पर बाल कविता है, और लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा सुनकर मैं समझती हूँ हमारा पूरा देश जो है शौर्य से भर जाता है। तो इस तरह से लक्ष्मीबाई की रचना जो है, लक्ष्मीबाई जो है पूरे देश को एकता के भाव से ओतप्रोत करती है। तो प्रस्तुत है उनकी बाल कविता देश की एकता के लिए। मनु नाम की बाला थी जिसको प्रिय तलवार, मनु नाम की बाला थी जिसको प्रिय तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार। मनु नाम की बाला थी जिसको प्रिय तलवार, मनु नाम की बाला थी जिसको प्रिय तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार। मोरो पंथ फूले न समाते, मोरो पंथ फूले न समाते, लक्ष्मी देख मन मन हरसाते, मोरो पंथ फूले न समाते, लक्ष्मी देख मन मन हरसाते, करती वो खूब बचाओ कभी न माने हार, करती वो खूब बचाओ कभी न माने हार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार। न्याय की बात करो बस बाबा, न्याय से मन खुश होता बाबा, न्याय की बात करो बस बाबा, न्याय से मन खुश होता बाबा। कांधे से जाती झूल, कांधे से जाती झूल लटकती बारंबार, कांधे से जाती झूल लटकती बारंबार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार। मनु नाम की बाला थी जिसको प्रिय तलवार, मनु नाम की बाला थी जिसको प्रिय तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार। घोड़े दौड़ा बर्छी चलाती, घोड़े दौड़ा बर्छी चलाती, नाना के संग पढ़ी पढ़ाती, नाना के संग पढ़ी पढ़ाती, उसके शौर्य के आगे नाना जाते हार, उसके शौर्य के आगे नाना जाते हार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार। मनु नाम की बाला थी जिसको प्रिय तलवार, कमजोरों की ढाल बन जाती, कमजोरों की ढाल बन जाती, निर्बल की वो शक्ति बन आती, निर्बल की वो शक्ति बन आती। जैसे दुर्गा माँ आ गई, जैसे दुर्गा माँ आ गई सब देती पछाड़, जैसे दुर्गा माँ आ गई सब देती पछाड़, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार, वो करे बार पर बार हाथों ले तलवार। मनु नाम की बाला थी जिसको प्रिय तलवार, मनु नाम की बाला थी
जिसको प्रिय तलवार वो करे वार पर वार, हाथों ले तलवार वो करे वार पर वार, हाथों ले तलवार वो करे वार पर वार, हाथों ले तलवार। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपकी बहुत सुंदर होती है, लेकिन उनको प्रस्तुत करने का तरीका होता है वो वाकई में आपने बहुत जोश और खरोश के साथ अपना प्रस्तुत किया और अंत में आकर के बहुत सुंदर लगा। बिल्कुल बिल्कुल शौर्य वाली बात आ गई रानी लक्ष्मीबाई के बचपन की, कि उनमें कैसे उन्होंने तलवार सबसे बना करके अपने को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत आभार मैम आपका, बहुत सुंदर रचना आपकी, वाकई में बहुत अच्छी थी और जी, इसलिए आप सभी बहुत देर से धन्यवाद। आपने मुझे दोबारा मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। तीसरी बार और बुलाया था, लेकिन आप फिर भी नहीं जुड़ पाए थे। तीसरी बार था ये मेरा। अभी मेरे दो 8 साथी और हैं, यदि वो जुड़ गए हो तो मैं एक बार नाम और पुकारना चाहूंगा। श्रीमती शशि त्यागी जी अमरोहा उत्तर प्रदेश से, श्रीमती श्वेता मिश्रा जी बरेली उत्तर प्रदेश से, श्रीमती अनीता गंगाधर जी जयपुर राजस्थान और डॉक्टर भगवती पनेरू जी हल्द्वानी नैनीताल से। ये हमारे 4 साथी नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश। यदि जुड़ गए हो तो आप आमंत्रित हैं, तो स्वागत है आपका। शायद नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं अब आज की इस कार्यक्रम को, जो हमारा 181वां जो भाग था, जो बहुत ही देर से चल रहा था और बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी गई थी सभी हमारे साथियों ने, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अब मंच अपना जो है संचालन का जो है अब हमारे बड़े भाई श्री उदय करोला जी को सौंपने के लिए कोशिश करता हूं कि सर मेरा कार्यक्रम जो है पूर्ण हो चुका है और आप अब इसको संभालें जैसा भी आपके निर्देश में मेरे निर्देश हो रहे। आदरणीय नरेंद्र पाल जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने मोर्चा संभाला और समय पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। तो मैं एक बार अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी, अध्यक्षता कर रही आदरणीय शशि दीदी और नरेंद्र पाल सर, और इस पटल पर जितने भी हमारे अतिथि साहित्यकार हैं, मित्र हैं, अभिभावक हैं, नन्हे दोस्त हैं, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बस आप सबसे यही निवेदन है कि बाल प्रहरी पत्रिका को संबल प्रदान करते हुए इस मंच को भी संबल प्रदान करेंगे और जब भी समय मिले इस पटल पर प्लीज जरूर जुड़िएगा, क्योंकि कभी कभी ये लगे कि भाई अब एक साल में कभी सम्मेलन हो रहा तो एक साल में जुड़े। जब भी आपको समय मिले आप जरूर इस पटल पर जुड़िए। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो छूटे हुए साथी जो नहीं है वो जुड़ नहीं पाए, तो एक बार सभी मित्रों का आभार और आप सबको क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार सर। सादर